सबसे पहली बात यह है कि हजूर मुहद्दिस कबीर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजूर ख्वाजा पीर मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल क़ादरी रहमहुल्लाह आप जैसी शख्सियत इंतहाई अहम और इंतहाई ख़ास शख्सियत थी। जो शख्स भी मुख्तलिफ फ़नून की गहराई में उतरता है वो अच्छे तरीके से समझ पाता है कि किसी शख्सियत का मकाम क्या है। आपका जो फ़िक्र से ताल्लुक़ है वो तो सारी दुनिया अच्छे तरीके से जानती है आपके फतवाजात की वजह से। जो हदीस से पाक के साथ आपका ताल्लुक़ था वो बहुत गहरा था और जो हदीस पाक के हवाला से आप काम कर रहे थे किया था या जो आप काम करना चाहते थे या जो आपकी ख्वाहिश थी वो भी बड़ी अजीम ख्वाहिश थी। मुझे एक दिन आपने बुलाया और फरमाया कि मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे लगता है कि आप पूरी कर सकते हैं तो आप उसको पूरा करें। मैंने अर्ज़ किया हजूर फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। तो आपने फरमाया कि इमाम मोहम्मद बिन अल हसन अश-शैबानी रहमहुल्लाह उनकी जो किताबें हैं ज़ाहिरुर रिवाया उनकी तखरीज तहकीक और एडिटिंग की ज़रूरत है कि उनको दोबारा से एक बेहतरीन तरीके से अलहदा अपनी अपनी हैसियत के साथ उन पर काम करके उनकी इशाअत की जाए। क्यों? इसलिए कि फ़िक़्ह हनफी का काफ़ी मदार इन कुतुब के ऊपर है। अल असल है, अल जामिउल कबीर है, अल जामिउल सगीर, अस्सीरुल कबीर, अस्सीरुल सगीर है, ज़ियादात, ये किताबें हैं और ये फ़िक़्ह हनफी की बुनियादी किताबें हैं। अगरचे किसी भी फ़िक़्ह के उसूल बुनियादी होते हैं लेकिन ये कुतुब भी बुनियादी हैसियत रखती हैं क्योंकि इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमहुल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की शागिर्द रशीद। तो आपने फरमाया कि इस पर काम किया जाए। मैंने अर्ज़ किया हजूर मैं इस काम के लिए तैयार हूँ लेकिन हमें पाकिस्तान से इसके नुस्खे और मखतूते कलमी नुस्खे मुयस्सर नहीं आएंगे। अगर हमें तहकीक करनी है तो मुख्तलिफ नुस्खे सामने रख कर तहकीक करना पड़ेगी। आपने फरमाया इसके लिए क्या करना होगा। मैंने अर्ज़ की हजूर तुर्की के मुख्तलिफ मकतबाजात के अंदर ये नुस्खे मौजूद हैं मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में, किसी में 6 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 4 हैं, मुख्तलिफ नुस्खे इसके मौजूद हैं। तो अगर वहाँ मुमकिन हो सके तो फिर काम जो है वो आसानी से हो जाएगा, वरना यहाँ जिन्होंने एडिटिंग की है उसकी उन्होंने भी मुख्तलिफ किताबों से लेकर जो है वो एडिटिंग की है। असल ये काम हो सकता है। तो आपने ये जिस वक्त ये बात सुनी तो बड़े खुश हुए और आपने उस वक्त जुमला इरशाद फरमाया। अगर वो आप जुमला सुन लें तवज्जो के साथ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्हें कितना प्यार था फ़िक़्ह से और हदीस पाक से। आपने ये फरमाया कि अगर आप समझते हैं कि यह काम तुर्की की लाइब्रेरियों में हो सकता है तो आप इरादा करें, वीजा का इंतजाम करें, यहां से लेकर वहां रहने तक और वहां से वापस आने तक सारा खर्चा मैं आपको दूंगा और आपसे राबते में रहूंगा। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कोई मुश्किलात पेश आई हूं, मैं यहां पे बैठा मुकम्मल तौर पर आपकी रहनुमाई करूंगा। आप ये अजीम व शान काम कर दें, ये मेरी ख्वाहिश है। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक अजीम व शान काम है कि वो किताबें जो हमारी बुनियाद हैं उनकी अहादीस की तखरीज हो और उनको कुतुब के ऊपर काम हो। तो एक तो ये बात थी जो आपसे हुई। उस वक़्त फिर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों से, लाहौर, इस्लामाबाद मुख्तलिफ लोगों से मिले
फौरी तौर पर तुर्की का वीज़ा उस वक्त नहीं लग सका, लेकिन दिल में ये सोचा है कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो एक ये चीज़ थी। दूसरा ये था कि एक दिन, वैसे तो मैं हाजिर होता रहता था, एक दिन आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। चूंकि आप जानते थे कि मेरा हदीस पाक पे काम है और मदारस हैं हदीस पाक के ऊपर, बयानात हैं, किताबें हैं हदीस पाक के ऊपर लिखी हुई, आप जानते थे, हर चीज़ से आगाह थे, क्योंकि मैं जो भी काम करता था व्हाट्सएप के ऊपर आपको इरसाल कर देता था, आप उसको मुलाहिजा फरमाते थे और मुझे उस हवाले से मशवरे अता फरमाया करते थे। समझ लें कि मैंने हदीस पाक पे अभी तक जितना काम किया है उसके पीछे हजूर मुहद्दिस कबीर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशकिस्मती की बात है। और फिर उसके अलावा एक दिन मैं आपके पास हाजिर हुआ नमाज इशा के वक्त, तकरीबन उससे पहले ही हाजिर हुआ था, लेकिन जब आपने फिर वो तवज्जो फरमाई तो वो इशा के वक्त आपने फरमाया कि मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं बैठ गया, वहाँ पर फिर गुफ्तगू शुरू हो गई और गुफ्तगू की इतनी गहराई थी कि मैं अगरचे हदीस का तालिब इल्म हूँ, तखस्सुस फिल हदीस किया है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे तकरीबन 200 से ज़ायद उलमाए किराम तखस्सुस फिल हदीस कर रहे हैं। इसके बावजूद जब आप उसकी गहराई में उतरते थे तो मेरी भी समझ से बाहर हो जाता था कि इतना आप उसकी गहराई में उतर जाते। काश कोई इतनी गहराई में उतरा होता और उसने आपके सामने बैठकर इस चीज का इजहार किया होता कि मैं इस हद तक इन उलूम को जानता हूं, तो फिर वो आगे से बयान फरमाते हैं उन चीजों को। आपने, मैं यहां बयान करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, आपने मुख्तलिफ कुतुबुल मसानीद के मुकदमे मुझे पढ़ाए। शुरू में आप पढ़ना शुरू हो जाते और साथ साथ आप अरबी पढ़ते जाते और साथ साथ उसका तर्जुमा फरमाते जाते और फिर मुझे समझाते कि यहां से मुराद क्या है। और एक चीज मैंने जो आप में बहुत ज्यादा देखी है वो ये है कि जब भी किसी हनफी रावी या मुहद्दिस की बात आती तो आप फौरी तौर पर फरमाते, देखें कितने बड़े मुहद्दिस हैं और उनके साथ कितनी नाइंसाफी है कि उनकी सीरत और उनकी जो हदीस में किरदार है उसको सही तरीके से बयान ही नहीं किया जाता। तो आप फरमाते हैं हमारे अपने लोग हनफी मुहद्दिसीन पर आगाह ही नहीं है कि हनफी मुहद्दिसीन कौन कौन से हैं और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। तो मुकद्दमे आपने पढ़ाए। फिर सियर व आलामिन नुबला, इमाम ज़हाबी रहिमहुल्लाह की किताब है, उसके कई मकामात पर आपने अहम अहम जो निशानदेहियां थी वो आपने खोली, शुरू हुए और आपने वो पढ़ाया। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, शरह इत्क़ाद अहले सुन्नह वल जमा, ये इमाम लालकाई की किताब है। इसके बारे में आप जब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी जब ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो मैं भी हैरान हो गया। वो ये था कि आपने फरमाया इधर आके बैठ जाओ, मैं पास बैठ गया, आपने वो किताब खोली, उसकी पहली जिल्द पहले आपने फरमाया इसकी फहरिस्त को देखो सारी को, मैंने सारी फहरिस्त देखी। फिर आपने पहले सफे से लेकर एक सफा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते पहली पूरी जिल्द यूं निकाल के उसकी निशानदेहियां करके मुझे समझाया कि ये अकीदे पर बेहतरीन किताब है। फिर दूसरी जिल्द, फिर तीसरी जिल्द, मुकम्मल आपने शरह इत्क़ाद अहले सुन्नह वल जमा इमाम लालकाई की सारी किताब मेरे सामने खोल के मेरी निगाहों के उसको उसके ऊपर दुड़ाकर मुझे ये बताया कि ये इत्क़ाद की किताब है। पूरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी वो याद है, सारा जो कुछ आपने उसकी तफसील बयान फरमाई। फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि जरा थोड़ा सा चलते हैं रावियों के मुतालिक। तो उबैदुल्लाह बिन मूसा, ये सही बुखारी के रावी, इस रावी के मुताल्लिक आपने तकरीबन मुझे कोई 5 से 6 कुतुब जो थी अस्मा और रिजाल की, उसमें से निकाल के वो रूमी या बितशय्यो या उनके तशय्यो के हवाले से जो अकवाल थे वो बयान फरमाए। और
अहम बात यह है कि आपने रूमिया बितशय्यो की पूरी हिस्ट्री बयान फरमा दी कि पहले अतवार में इससे क्या मुराद होता था, फिर क्या मुराद होता था और आज क्या मुराद है। तशय्यो का लफ्ज जब बोला जाएगा तो इससे मुराद मुहद्दिसीन किराम की क्या क्या आराय थी, वो इस हवाले से मुतसाहिल थे, मुतशद्दिद थे या मुतदिलीन में शुमार होता था, वो क्या अपनी राय रखते थे, वो सारी तफसील आपने बयान फरमाई। चूंकि यहां वक्त नहीं है, सिर्फ मैं इशारे करके आपको बताता हूं। इसके अलावा एक दिन वैसे आपने जो है वो मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना था मोहम्मद बिन इसहाक जो सीरत के इमाम हैं, हदीस के इमाम हैं, उनके हवाले से। तो मैंने अर्ज किया हुजूर मैंने इन पर थोड़ी ये तहकीक की है, लेकिन मुझे ज्यादा इनके अक़वाल ज़ोफ़ की तरफ नजर आ रहे हैं। तो आपने फरमाया ऐसी बात नहीं है, आप इसको ये जो मुझे तहरीर के अंदर थोड़ी सी सख्ती नजर आ रही है मोहम्मद बिन इसहाक से मुतल्लक, ये दुरुस्त नहीं है। फिर आपने किताबें निकाल निकाल कर ये बताया कि ये सीरत के इमाम तो है ही हैं मुत्तफका तौर पर, लेकिन ये हदीस के भी इमाम हैं। उन्होंने फरमाया कि सीरत के अगरचे ये बानियान में शुमार होते हैं, लेकिन हदीस में भी इनकी हैसियत है। फिर उसके ऊपर उन्होंने दलाइल दिए, और आप यकीन करें कि वो जितने भी दलाइल दे रहे थे, अंदाज देखें, वो उठते थे अपनी कुर्सी मुबारक से और डायरेक्ट वो किताब की जिल्द निकाल के तो सामने रख के फरमाते थे इसको जरा पढ़ो, उसको उस किताब को, अरबी किताब को निकाल के, तो फिर वो रावियों के हवाले से इस तरीके से साथ और भी ये चीजें वो बयान फरमाया करते थे। तो इसके अलावा जो भी मुझे जरूरत पेश आती थी, मुझे मुश्किल पेश आती थी, बहुत सारी मुश्किलात बाकी जगहों से जो है वो हल नहीं होती थी, तो मैं आपसे वो अर्ज कर दिया करता था। और व्हाट्सएप के ऊपर भी अक्सर गुफ्तगू हो जाती, और मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगता। मैं कभी कभार ऐसा होता था हजूर कि जब कोई तकरीबन 11-12 बजे का टाइम हो जाता था, 12 बजे का, तो कभी कभार ऐसा होता था कि मैसेज आता था आपकी तरफ से व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप फरमाते थे वो जो आपके पास फलां फलां किताब है ना, उसमें से और जो मकतूबा शामिला है उसमें से जरा ना इस रावी के हवाल को जरा चेक करें। मैं बैठा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, उसी वक्त बिस्तर में होते या पढ़ रहे होते, जो कुछ भी होता, उठते मैं उठता, उस सारे उसको दरियाफ्त करके चेक करके तो आपके साथ ये शेयर कर दिया करता, और जो मैं आपको बताता उसमें से भी आप बाद औकात मेरी इस्लाह फरमा दिया करते थे। तो इस तरह आप जो है ना वो मतलब आप देखें कि तलाश उनकी, उस फिक्र तलाश और उस मेहनत को देखें। एक दिन आपने फरमाया कि ये जो इमाम तबरानी की कुतुब है माजिम सलासा, जो इमाम तबरानी के शेख हैं असातिज़ा, उनके अहवाल को मैं देख रहा हूं, लेकिन वो उस तरीके से अहवाल नहीं मिलते। मुझे लगता है कि किसी ने काम किया है इस पर। आप अंदाजा करें कि उनकी वो बिल्कुल बिल्कुल नया काम था, बिल्कुल। आपने फरमाया मुझे लगता है कि इस पर किसी ने काम किया है, जरा चेक करो कौन सा काम है। तो मैंने अर्ज किया हुजूर इस पर एक नायफ बिन सलाह है, उन्होंने किताब लिखी है इरशादुल क़ासी वद्दानी इला तराजिम शयूख़ तबरानी, इस पर है। तो जब उन्होंने ये सुना तो आपने फरमाया फौरी तौर पर मुझे सेंड करो। वो मैंने आपको इरसाल की तो आप बहुत खुश हुए और आपने फरमाया वाकई ये एक अच्छी किताब है। अब आप सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप ये अंदाजा कीजिए कि आप किस तरीके से एक एक रावी और उससे मुतल्लक कुतुब से फिक्रमंद रहते थे। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है। मैंने कुछ कुतुब के जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, उनके जो नाम थे उनके तलफ़ुज़ भी मैंने आपसे पूछे। इमाम अली मुत्तकी हिंदी, उन पर लिखी हुई किताबें हैं 2-3, उनके तलफ़ुज़ जो थे वो मैंने आपसे पूछे। तो आपने किस अंदाज से समझाए, आपने सारे साथ अरबी ग्रामेटिकली एक एक सीगा बता के, उसके इराब बता के, तो आपने फरमाया कि इससे मुराद इसका जो तलफ़ुज़ है वो इस तरह है। तो आप यकीन करें कि मैंने कुछ लोगों से पूछा, मुझे किसी ने कोई जवाब ना दिया। मैं इख्तिसार की तरफ सिर्फ आ रहा हूँ, बहुत चूंकि एक अरसा आपके पास गुजरा है, आपके पास हाजिर होते रहे, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर बयान नहीं हो सकती।
तो इस तरीके से आपके साथ जो इल्मी अबहास, इल्मी मबाहिस थे, इल्मी कुछ चीज़ें थी, वो आपसे मैं दरियाफ्त करता रहता था, जो मेरे लिए इंतहाई आसानी का बायस होती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका फैज़ हमें अता फरमाए। आखिरी बात वो ये है कि उस दिन जब मुलाकात हुई तो आपकी तबीयत मुझे वैसे बेहतर नहीं थी लग रही। अप्रैल की बात है, अप्रैल की 9 अप्रैल की बात है। लेकिन इसके बावजूद जब आप पढ़ाने लग पड़े इशा के वक्त, तो आपने मुझे रात 1 बजे तक पढ़ाया, अकेले को, और कोई नहीं था वहां पर। रात 9 बजे तक, रात 1 बजे तक, 9 से लेकर 1 बजे तक आप मुसलसल पढ़ाते रहे। और मुझे कुछ बड़ा अजीब लग रहा था कि शायद कोई शख्सियत ऐसी है जो बहुत सारी चीजें डाल रही है, बहुत सारी चीजें। तकरीबन भी उस वक्त कोई 15 के करीब किताबों का आपने मुझे तायराना सफर करवाया। और फिर आखिर में आपने फरमाया कि मैं जो है वो 3 सनदें मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आप उनको पता था कि इस वक्त तकरीबन कोई 250 उलमाए किराम जो है वो तखस्सुस फिल हदीस कर रहे हैं। तो फरमाते थे कि इसको ज़रा आम करना चाहिए। ये हमारे बरसगीर में आम नहीं है सनद देने का सिलसिला। मिस्र के अंदर और अरब ममालिक में बहुत आम है, जो शयूख पढ़ाते हैं अपने तलामिज़ा को, उनको सनदें भी देते हैं, वहां से लेकर हदीस पाक की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो आप फरमाते हैं कि मैं 3 सनदें जो है वो आपको देना चाहता। जब मैंने वो 3 नाम लेने हैं ना, तो आपने बाग हो जाना है कि ये हमारी वो शख्सियात हैं जो अहले सुन्नत की जान है, वो शख्सियात हैं। आपने फरमाया कि एक सनद कुतुब मदीना हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमहुल्लाह की है। आप फरमाते हैं मैं मदीना पाक में गया, मैं फिर आपसे मिलने के लिए आपके हुजरा में गया, तो आप बहुत खुश हुए, बल्कि बोसा देने लग पड़े। मैंने कहा मैं कहाँ हूं इस काबिल। तो फिर फरमाया कि आप आते रहा करें। तो ये उन्होंने पूरा वाकया मुझे इस हवाले से, तो फिर आप फरमाते हैं कि उन्होंने ये फरमाया कि मैं आज कुछ आपको देना चाहता हूं। तो उस वक्त उन्होंने अपने से लेकर इमाम अहले सुन्नत इमाम अशाह अहमद रजा फाजिल बरेली रहमहुल्लाह से होते हुए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारी सनद अता फरमाई। आला हजरत से वो सनद ऊपर गई। दूसरा फरमाते हैं कि अबुल बरकात सैयद अहमद कादरी रहमहुल्लाह ने मुझे हदीस पाक की सनद हजूर दाताली हजूर इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली रहमहुल्लाह के जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अता फरमाई है। तीसरी शख्सियत हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह। इन तीनों शख्सियात की जो सनदें आला हजरत रहमहुल्लाह से होकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाती थी, वो तीनों सनदें हजूर मुहद्दिस कबीर रहमहुल्लाह ने मुझे अता फरमाई। उस दिन वो सारी तफसील वाकयात भी आपने सुनाए कि ये कैसे कैसे जो है। इंशाल्लाह इसको तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। एक छोटी सी तहरीर जो मेरी सोशल मीडिया पे आई हुई है मुहद्दिस कबीर के नाम से। आपके अहवाल मैंने जिक्र किए, कुछ जो मेरे साथ आप बीती के नाम से वो सोशल मीडिया पर फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप के ऊपर वो शेयर हुई है 30 सफ़ात पर मुश्तमिल है तस्वीर के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें आपका खुसूसी फैज़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी।